को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube प्लेटफार्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास की श्रृंखला में ये 7वां पार्ट आज आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। हम राव मालदेव पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, आगे पढ़ते हैं। उससे पहले जो सदस्य चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। राव मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था और जो राव मालदेव है उसने राजस्थान में कई किलों का निर्माण करवाया, जैसे एक सोजत का किला है जो कि पाली जिले में स्थित है, दूसरा पोखरण का किला है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, तीसरा रिया दुर्ग है जो कि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, चौथा दुर्ग उन्होंने बनवाया मेड़ता का जो नागौर में स्थित है। रानी स्वरूपदेव झाली ने जोधपुर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। मित्रों, आगे देखते हैं। राव मालदेव के दरबारी विद्वान आसानंद जी और ईसरदास जी थे। दो दरबारी कवि रहे हैं इनके, आसानंद जी और ईसरदास जी। राव मालदेव द्वारा लड़ा गया पाहेबा या साहेबा का जो युद्ध था, उस युद्ध में आसानंद जी ने भाग लिया था। आसानंद जी के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई थी। उम्मादे भटियाणी रा कवित, दूसरी पुस्तक लिखी उन्होंने बाघा भारमलीरा दुहा। इनकी तीसरी पुस्तक है गोगाजीरी पेड़ी। मित्रों, ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता भी माने जाते हैं। राव मालदेव की उपाधि तो दो उपाधियाँ दी जाती हैं इन्हें, हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा की उपाधि इनको दी जाती है। ईसरदास जी के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई थी। हाला झालारी कुंडलियाँ। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हैं। हाला झालारी कुंडलिया को सूर सतसई के नाम से भी जाना जाता है। देवियाण दूसरी रचना है इनकी। हरिरास ये इनकी तीसरी पुस्तक है। अबुल फजल तथा निजामुद्दीन ने राव मालदेव की प्रशंसा करते हुए राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। तो मित्रों, हसमत वाला शासक या हसमत वाला राजा इनको अबुल फजल ने कहा है। राव मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था, बल्कि अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को मारवाड़ का अगला राजा बनाया था। मित्रों, अगला शासक हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन, जिनका समय है 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। ये मालदेव व झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। राव मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न था, जबकि उससे छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी स्वरूप दे, जो कि चंद्रसेन की माँ थी,
तो स्वरूपदेव ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया। मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छानुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को उसका सबसे छोटा बेटा चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। शासक बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी और मित्रों, उनके द्वारा किए गए इस कार्य के कारण इससे जेतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों राम व उदय सिंह के साथ मिलकर रायमल के साथ गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत और रायमल ने दुनाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया तथा उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए। मित्रों, जो उदय सिंह था, उस उदय सिंह के साथ जो चंद्रसेन ने युद्ध किया, लोहावट में उन दोनों का सामना होता है। वहाँ चंद्रसेन की बर्छी का जो वार था, उस वार से उदय सिंह पर जैसे ही वो वार हुआ तो जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया तथा उसके साथी उसे किसी तरह घटनास्थल से बचाकर ले गए। इस लड़ाई में उदय सिंह के कई प्रमुख सहयोगी सरदार मारे गए और विजय चंद्रसेन की रही। मित्रों, 1564 ईस्वी में जो चंद्रसेन है, उसका सौतेला भाई राम अकबर के दरबार में पहुंचा और शाही सहायता की प्रार्थना की। आपको पता है, इनका जो भाई था राम, वो 1564 में अकबर से जाकर मिला और उससे सहायता की अपील की कि हमारी सहायता कीजिए आप चंद्रसेन के विरुद्ध। अकबर अवसर की ताक में ही था। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज भेज दी, जिसने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने जो सेना भेजी, उसने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। विवश होकर चंद्रसेन भाद्रा जून के किले की तरफ चल दिया। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि जो मुगल बादशाह अकबर था, वह 1570 ईस्वी में अजमेर यात्रा करने के लिए आया हुआ था और इसी यात्रा के दौरान उसने मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल की खबर सुनी, यानी अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में भयंकर। उस समय जब अकबर राजस्थान की यात्रा पर आया, वह 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर पहुंचा और वहां उसने कुछ समय रहने का निश्चय किया। दुष्काल से राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाना आरंभ किया, जिसका नाम शुक्र तालाब था। अकबर ने उधर मेवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बना ली थी। मित्रों, अकबर के द्वारा किए गए ये कार्य राजपूताना पर नियंत्रण के लिए किए गए थे। यहाँ कई नरेश, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर के नरेश थे, अकबर से मिलने के लिए इस नागौर दरबार में पहुँचते हैं। तो मित्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो नए सदस्य चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें
और आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए घंटी का जो बेल आइकन है उसे आप ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।